अरे ओवैसी, तू हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाओ कि हमें भारत में फिर अब्दुल कलाम होना है। मीडिया और मोदी जी फिलवक्त ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। ऐसी ऐसी सारे नेता चले गए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा? कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहो तिरंगा जिंदाबाद। ओवैसी दोनों भाई कदम कदम पर नई दीवार उठाने वाले, बड़े आए मुसलमानों को तहजीब सिखाने वाले। कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों। ओवैसी और मोदी को समझना आसान नहीं है। ये जो धर्म के आधार पर और मुस्लिम के रहनुमा बन बैठे हैं, हालांकि मैं खुद इमाम में से आता हूं और हमारे पीछे उनसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग, अंग्रेजी भी जिसको बैरिस्टर आप लोग भी और सारे लोग कहते हैं, उनसे ज्यादा तालीम याफ्ता लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम नौजवानों को वरगला करके, नौजवान लड़के को जैसे लग रहा हो कि एकदम इस्लाम इन्हीं से चल रहा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ओवैसी साहब को भी और इस मुल्क के जितने नेता उन सबों को चाहिए कि दिलों में उल्फत व इखलास की बिना डालो, दिलों में उल्फत व इखलास की बिना डालो। मलालो रंज की सब तलखियां भुला डालो, मलालो रंज की सब तलखियां भुला डालो। ये गैरियत, ये तासुब, ये ऊंच नीच के बुत, ये गैरियत, ये तासुब, ये ऊंच नीच के बुत इन्हें हटाओ, इन्हें खाक में मिला डालो। अरे ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। बिहार ने में जो वो धोखे से इस तरीके से कुछ हुआ, हिमाचल वाले से गलती हुई, और खुसूसन सगे भाइयों को लड़ाने में बड़ा माहिर ये निकले कि दो सगा भाई था, एक को आरजेडी ने टिकट दिया, एक को जो है इन्होंने। आप बताइए कि जब ये मुसलमान दोनों भाइयों को दिया, आरजेडी ने दिया, तो इनको बैठा देना चाहिए था। जाहिर है कि ये मुसलमानों का भी नहीं है, और मुसलमानों में भी अपने दो भाई का दुश्मन निकला ये इंसान। और यूपी के मुसलमान और यूपी के इंसान जिसके भी हो तो और ज्यादा समझदार हैं। और आप यकीन मानिए कि बड़ी भीड़ जो इनकी रैली में देखते हैं ना, खुदा की कसम वोट में तब्दील नहीं होगा, नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, किसका, राहत इंदौरी साहब का शेर लेते जाइए, बड़ा मशहूर शायर ने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल जिस तरह से यूपी में असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के सुप्रीमो है, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी काफिले पर गोली चलाई गई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं या फिर कोई धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। हमारे साथ में है बिहार प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आसिम साहब। क्या सर, इसे कैसे देख रहे हैं ओवैसी साहब पे हुई हमला को? आपको ये मालूम होगा कि अभी चुनाव नज़दीक है, और इससे कबल जब भाजपा वाले जो है यूपी नहीं बल्कि बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ बड़ी कमज़ोर पड़ रही थी, ममता बनर्जी की एकदम जीत तय थी। वहाँ की जनता ने इस कदर जो है, तो भाजपा के जो सदर हैं JP नड्डा जी, उन्होंने अपनी गाड़ी पर माँ ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर अपने कार्यकर्ता के थ्रू ये करके ये हार जो हो जाती है होने वाली, तो इस तरीके से हाईलाइट, उसी तरीके से ये ओवैसी साहब भी इसमें बहुत माहिर हैं, उसी नक्शे कदम पर हैं कि खुद ही जो इस अंदाज से करके और इस तरीके से हाईलाइट होने का कह लिया जाए, या यूँ कह लिया जाए कि चूँकि आपके कहने के मुताबिक और खुद ओवैसी साहब भी कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, कहते हैं ना, और वो जैसा कि, तो जाहिर है उनके ही कार्यकर्ता होगा, अपनी कार्यकर्ता के जरिए से करवा करके, और वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, और वो नुकसान पहुंचा करके हाईलाइट होना इस तरीके से जो है। तो आपके माध्यम से ये कहना मैं चाहता हूं कि ये सब चलेगा नहीं, वो जीरो पर आउट होने वाले, एकदम जीरो पर, एकदम कंगाली आएगी। और ये जो भीड़ दिख रही थी उनकी सभा में, आज उन्हें पता चल गया होगा कि वो भीड़ हरगिज उसमें तब्दील नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप यकीन मानिए कि वैसे जहाँ तक बचाने का ताल्लुक है कि जनता और जहाँ की सरकार हो या हुकूमत को चाहिए कि चाहे जो भी हो, हम आप सबकी कीमत, जो लालू जी कहा करते थे, जितनी प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, आम नागरिक की भी कीमत है, तो सुरक्षा का सवाल जरूर होता है। लेकिन ये इस तरीके से कराने में ये इंसान भी बहुत माहिर है। मैं एक शेर के माध्यम से कहा करता हूँ, ये है वो, ये शेर ये है कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों, एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में लोगों। ओवैसी और मोदी को समझना आसान नहीं है।
इन दोनों को समझना आसान नहीं है। इसलिए आप यकीन मानिए कि मेरा अपना कहना यह है कि जात पात और खुसूसन ये जो धर्म के आधार पर और मुस्लिम के रहनुमा बन बैठे हैं, हालांकि मैं खुद इमाम में से आता हूं और हमारे पीछे उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग, अंग्रेज़ी भी जिसको बैरिस्टर आप लोग भी और सारे लोग कहते हैं, उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये फजल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये मुल्क है, उसमें आप मुस्लिम आधार पर आप मुस्लिम नौजवानों को वरगला करके, नौजवान लड़के को जैसे लग रहा हो कि एकदम इस्लाम इन्हीं से चल रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि इस्लाम का एक पहला उसूल ये भी है कि वो खुसूसन ऊंच नीच और जात में जितने लोग बटे हुए हैं उसको तो इस्लाम कतन नहीं देखता है। जो आज जुमा का दिन है, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, पढ़ा के आया हूँ। मैं कहा करता हूँ एक शेर, बहुत ओवैसी को भी मालूम होगा और हमको लगता है कि हर नागरिक को भी जो जानते होंगे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। यानी बादशाह और फकीर में कोई भी फर्क नहीं है, इस्लाम ये धर्म है। और मैं एक रुबाई आपके माध्यम से देना चाहता हूँ ओवैसी साहब को भी और इस मुल्क के जितने नेता उन सबों को चाहिए कि दिलों में उल्फत व इखलास की बिना डालो, दिलों में उल्फत व इखलास की बिना डालो, मलालो रंज की सब तलखियाँ भुला डालो, मलालो रंज की सब तलखियाँ भुला डालो। ये गैरियत, ये तासुब, ये ऊंच नीच के बुत, ये गैरियत, ये तासुब, ये ऊंच नीच के बुत इन्हें हटाओ, इन्हें खाक में मिला डालो। अरे ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। जब खुदा नहीं बांटने वाला तो हम और आप और खुसूसन हिंदुस्तान में कोई भी नेता इसमें बांटना चाहेगा कामयाब नहीं हो पाएगा। आसिम साहब, आप जो कह रहे हैं कि असुद्दीन ओवैसी सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने बिहार में भी आजमाया था, बिहार में भी उनकी बड़ी जनाधार है, 5 सीट जीते हैं, तो हो सकता है यूपी में भी उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से समाजवादी पार्टी लोग नहीं चाह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी का कद बढ़े। नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी और हर समझदार इंसान जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को जानता है और सेकुलरिज्म को, उनसे आप पूछ लीजिए तो वो कहेंगे कि बिहार में जो वो धोखे से इस तरीके से कुछ हुआ, हिमाचल वाले से गलती हुई और खुसूसन सगे भाइयों को लड़ाने में बड़ा माहिर ये निकले कि 2 सगा भाई था, एक को आरजेडी ने टिकट दिया, एक को जो है इन्होंने। आप बताइए कि जब ये मुसलमान दोनों भाइयों को दिया, आरजेडी ने दिया, तो इनको बैठा देना चाहिए था। जाहिर है कि ये मुसलमानों का भी नहीं है और मुसलमानों में भी अपने 2 भाई का दुश्मन निकला ये इंसान। और आप कह रहे हैं इसके बाद ही बंगाल ने फौरी तौर पर भांप लिया और बिल्कुल कंगाल किया। और यूपी के मुसलमान और यूपी के इंसान जिसके भी हो तो और ज्यादा समझदार हैं। और आप यकीन मानिए कि बड़ी भीड़ जो इनकी रैली में देखते हैं ना, खुदा की कसम वोट में तब्दील नहीं होगा, नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं रात भी देख रहा था कि रिपब्लिक भारत हो, आज तक चैनल बड़े में उनकी जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं फिलवक्त के मीडिया और मोदी जी ओवैसी पर फिलवक्त है मेहरबान, मीडिया और मोदी जी फिलवक्त ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। आप यकीन मानिए कि यहाँ पर इस तरह की नहीं चलेगी। और मैं आपको कहता हूँ अपने माध्यम से भी, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि आगे पहुँचाना। मैं पटना के, राजधानी पटना के PNM मॉल वहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पर यक्का दुक्का, खुसूसन मैं अपने इस लुक में, मुसलमान वाले रुख में भी और हाफिज मौलाना के रूप में रहता हूँ और रहूँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सारे हिंदू भाई हमारी हिफाजत करते हैं, मेरा ये मानना है। और यहाँ पर हम लोग दो, आप 60% या आपकी तादाद जहाँ रहते हैं वहाँ भोंक लेते हैं। यहाँ पर पता ये चला कि इंसानियत की तरह बन के रहेगा हिंदुस्तान में, किसी को कोई खतरा नहीं है। और अगर खतरे का जहाँ तक सवाल है तो रब जब चाहेगा मुझे भी बुला लेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक जगह मैं यूपी में तकरीर कर रहा था, देवबंद इलाके में पढ़ता था, तो तकरीर कर रहा था तो लोगों ने कहा आसिम जिंदाबाद। मैंने कहा अरे मैं कब तक जिंदा रहूंगा? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी और मां सुषमा स्वराज, ऐसी सारे नेता चले गए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा? कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहो तिरंगा जिंदाबाद, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब सुरक्षा का सवाल आया मोदी जी के बारे में पंजाब में, तो उन्होंने कहा कि अरे
जो जिस दिन मुझे भी जाना होगा चले जाएंगे, और अपने नागरिक थे, अपना हिंदुस्तानी था, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हो। लेकिन ये सवाल ज़रूरी है कि खुसूसन जो है उन्होंने जो भी चाहा है कि हमारे पब्लिक यहाँ वहाँ के मुसलमान उनके फेवर में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात पर पूरी यकीन है कि हरगिज़ उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की खुसूसन सेकुलर अवाम और मुसलमान भी और सेकुलर नौजवान, हिंदुस्तान की जितने नौजवान हैं जिस तबके के भी, आज का दौर जो पढ़ा लिखा तबका जानता है, इस दौर में नफरती जो भाईजान है ये, इससे सारे हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल एकदम सावधान है। और जो नहीं है उन्हें मैं कहता हूं कि रहना चाहिए, सावधान रहो। और उन नौजवानों से और आम नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, अपने आप से भी, कि ऐ ओवैसी हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाओ। ऐ ओवैसी तू हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाओ कि हमें भारत में फिर अब्दुल कलाम होना है, हमें भारत का अब्दुल कलाम होना है। इसलिए तुम्हारे चक्कर में हरगिज नहीं आने को, अब मुसलमान भी नहीं आएंगे। और मुसलमानों को आज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी हर कदम पर या कदम कदम पर नई दीवार उठाने वाले, ओवैसी दोनों भाई कदम कदम पर नई दीवार उठाने वाले, बड़े आए मुसलमानों को तहजीब सिखाने वाले, बड़े आए मुसलमानों को तहजीब सिखाने वाले। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है। और आप भी उस दिन भी आपने कहा, और भी लोग मुझे कहा करते हैं बैरिस्टर हैं, आइए। मैं तालीम याफ्ता इंग्लैंड अमेरिका वगैरह ये सबों से जो आते हैं ना, पटना के बिहार में रहता हूँ मैं, बड़े बड़े MBA किए हुए और अमेरिका में जो इंग्लिश इंग्लैंड में, उन्हें मैं कुरान करीम अरबी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और मैं लोगों से भी, आप लोगों से भी कहता हूँ, सबों को ये शेयर लेते जाइए कि अगर कोई वो अंग्रेजी में बहुत काबिल है या बैरिस्टर है, तो उसका अगर कोई मुसलमान या यहाँ का कोई भी नागरिक सही माने दीवाना है, चंद लोग, वैसे तो अक्सर नहीं है लेकिन चंद लोग, लेकिन जो दीवाना है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अरे ताक दिल में चिराग अंग्रेजी, ताक दिल में चिराग अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी ढाल अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, अरे जिस्म हिंदी में जान अंग्रेजी, मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी, छल रहा है तो गला छल जाए, लहजा साहब बुश के और इंग्लैंड वालों और अमेरिका वालों के से मिल जाए तो खाक समझेगा हिंदी उर्दू और अरबी। तो आप यकीन मानिए कि सारे हिंदुस्तान के पंडित वगैरह का भी यही कहना होता है कि आप दूसरे उस मुल्क के कल्चर को या तहजीब को ना अपनाएं जिधर जाके सूरज भी डूब जाता है। अगर हम और आप उसके कल्चर को अपनाएंगे तो यकीन माने कि हम आप सब डूब जाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ओवैसी जी को, क्योंकि उनका एक कुर्ता बहुत मशहूर है जिसको शेरवानी बोलते हैं ना, उन्हें कह दीजिए कि हम मुसलमान भी और खुसूसन सारे भारत के लोग और मुसलमान भी कह लिया जाए तो हम शेरवानी वाले के दीवाने जरूर हैं। लेकिन कौन शेरवानी वाला? जो जवाहरलाल नेहरू के साथ दूसरा नाम अबुल कलाम आजाद, वो शेरवानी, वो उनके शेरवानी और उनके हम दीवाने हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको यहाँ जोड़ के रखा। तो आप यकीन मानिए कि इसके चक्कर में हरगिज नहीं आने को। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यकीन मानिए और योगी जी भी कि उल्टी गिनती इनकी शुरू है। देखिए और ना और का कारनामा वो अंजाम देंगे। प्रधानमंत्री जी उस दिन मैं सुन रहा था मुजफ्फरनगर के बारे को बता रहे थे, मुजफ्फरनगर के दंगे वगैरह के अंदर भाई जो भाजपा के लोग ही उसमें शामिल थे दंगा कराने में। ठीक है, हुकूमत अखिलेश की थी, अदालत का काम होता है कि उसे सही माने जो जिम्मेदार है जिन्होंने किया उनको पकड़े। और आपके माध्यम से कहता हूं कि मोदी जी कितना हल्के से बोल के चले गए। गुजरात याद नहीं? अरे उस गुजरात में जिस वक्त आप CM थे और गुजरात में दंगा हुआ, उस गुजरात के अंसार नगर अहमदाबाद में मैं पढ़ रहा था, जामनगर मदरसा मोहम्मदिया में पढ़ रहा था गुजराती में। वहां जो ये हुआ अपनी आंखों से मैंने देखा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई सर ये शेयर जरूरी है कि कोई दरिंदा भी ना करे। PM मोदी के CM दौर गुजरात में वो काम हुआ, कोई दरिंदा भी न करे। PM मोदी के CM दौर गुजरात में वो काम हुआ। माँ के पेट को चीरकर बच्चा मार दिया, मासूमों को तलवारों पर देखा है। हाँ, हमने गुजरात का मंजर देखा है। तो मैं लोगों से कहा करता हूँ कि इंसानियत असल है, इंसानियत की बुनियाद पर, और आप इंसानियत के कातिल लोग भी हैं। मैं यूँ कह सकता हूँ आपके माध्यम से
कि हमारा एक विचार है और धार्मिक अंदाज में मैं कहा करता हूँ। जब नीतीश कुमार जी जब यहाँ बिहार में चुनाव हो रहा था, आखिरी चरण चल रहा था, तो उनके ऊपर एक पोस्टर लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो कुछ मीडिया कर्मी ने मुझसे कहा कि आप मौलाना साहब समझ में नहीं आया कि क्या है। मैंने कहा एक नेता एक लीडर जो होता है सियासी, वो ये कहता है कि मैं हम सबके हैं, तो मैं तो और धार्मिक रहनुमा हूँ। इंसान क्या, जानवर चूटी को भी अगर नुकसान पहुंचाऊं तो खुदा हमें माफ नहीं करेगा। हाँ, अरे आसिम साहब, असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्होंने 2 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री बनाने का जो ऐलान किया है, इस वजह से समाजवादी पार्टी डरी हुई है। तो क्या समाजवादी पार्टी का पिट्ठू बन के सिर्फ समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम को अपना वोटर ही समझती है? नहीं, आप यकीन मानिए कि ये ओवैसी साहब से डरे हुए हैं कि नहीं? आप हरगिज नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि मैं जरा बोल भी लेता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनका दूर दूर से नाम नहीं लेते। अरे ओवैसी और मोदी एक ऐसा इंसान है जिसको जब तक के जिस रैली में वो अमित शाह और योगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम न ले ले, उसकी रैलियां पूरी नहीं होती है। आप यकीन मानिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं अखिलेश यादव जी का प्रवक्ता भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। और ओवैसी कहता है क्या कि दरी बिछाओ। अच्छा, तो मेरी पार्टी है, मैं दरी बिछाऊं, दरी उठाऊं, मैं ये साथ में रहूं। आप मुझे लेक्चर देने वाले होते कौन है, समझाने वाले होते कौन है? और आप यकीन मानिए कि आपके भी चक्कर में कोई नहीं आने को। खुसूसन जो उत्तर प्रदेश के अंदर होना है, मैं 2 रुबाई खुसूसन मेरी तरफ से 2 जुमले ले जाइए कि योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब, योगी ओवैसी की जहालत तो देखिए साहब। यूपी के भोली भाली जनता से, या यूं कहिए अखिलेश आजम खां से इन दोनों ने लिया है पंगा। अखिलेश आजम खां तो यूपी के हर गली, हर गांव, हर शहर में मकबूल हुए। योगी ओवैसी को जहालत ने कर दिया नंगा, क्योंकि यूपी के कई राज्यों में इन दोनों ने नफरत फैला के करवाया है दंगा। इसलिए आप यकीन माने कि यूपी की जनता इन दोनों को करने वाली है पूरी तरह नंगा, क्योंकि इन दोनों के पाप से गंदी हो गई है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल गया है कि योगी ओवैसी बेटवा है बिल्कुल बेढंगा, इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कर दो इन दोनों को बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। मैं भी जिस दिन चला, मैंने कहा ना जिस दिन मुझे भी खुदा बुलाएगा, मैं जिस तरह ओवैसी ने ये कहा, और वो उसके पास रैलियों में भी भीड़ रहती है, गाड़ियों में भी भीड़ रहती है, उसी तरीके से वो हैदराबाद से आते हैं जो ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और मैं यहाँ पटना में जो आपको बताया मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरा मानना है कि हमारे हिंदू भाई चाहे वो जिस धर्म जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन वो हमारी हिफाजत करते हैं। हाँ, पूरे भारत के लोगों को, जो मुसलमान हिंदू, जहाँ पे मुसलमान की बड़ी तादाद रहती है, हिंदू की बड़ी तादाद, और वहाँ पे छोटी तादाद जिस कास्ट की भी रहती हो, मैं कहना चाहता हूँ किसका, राहत इंदौरी साहब का शेर लेते जाइए। बड़ा मशहूर शायर ने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यहाँ के मेरा मानना है यार, यहाँ सब लोग भी मान के चले कि हर बड़ी तादाद जहाँ पर है, छोटी तादाद की हिफाजत की जिम्मेदारी उनके सर पर है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जो मैंने आपके चैनल पर मोदी, योगी और ओवैसी के बारे में कहा, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये शेर जो राहत इंदौरी साहब का, ये कि हमारे मुँह से जो निकले योगी ओवैसी वही सच है, हम जनताओं के मुंह से जो निकले वही सच है, वही सदाकत है। हमारे मुंह में तेरी जबान थोड़ी है। और ये खुसूसन ओवैसी साहब को मेरी तरफ से ले जाइए, ताकि उनको टैबलेट नहीं, बल्कि कभी कभी टैबलेट से चलता नहीं है तो सुई जरा पावर की होती है, वो सुला दी जाती है, तो डॉक्टर से आप मालूम करेंगे। तो ये खुसूसन उन्हें ले जाइए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं दीवाना हूँ। जो दीवानगी की आप बात ही करते हैं वो कच्ची दीवानगी है उनकी, टोपी पर छाप, ये वो नजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर घड़ी दीदार होता रहता है। मैं कहता हूँ यूं कि पास आ दिल के मोहब्बत का खजीना ले जा, योगी और ओवैसी या कोई भी हो, पास आ दिल के मोहब्बत का खजीना ले जा, दिले बर्बाद से जीने का करीना ले जा, और खून तो बाकी नहीं हाँ मेरा पसीना ले जा। ओवैसी चाहिए तो ले जाना, खून बस 1 मिनट है, खून तो बाकी नहीं हाँ मेरा पसीना ले जा, सूखे होठों की हंसी फीका नगीना ले जा, और तंगदस्ती में भी जीना हो जो शाहों की तरह, तंगदस्ती में भी जीना हो जो शाहों की तरह, हम दरवेश मिजाजों से जीने का करीना ले जा, और काम आ जाए किसी मोड़ पर शायद है शाह,
शाह या काम आ जाए किसी मोड़ पर आयासिम, दिल की झोली में सदाकत का नगीना ले जा। और ये शेर जरूरी है कि सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, सच्चाई से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, खुदा का डर हमें दुनिया से डरने ही नहीं देता। तो मोदी, अमित शाह, योगी ओवैसी की क्या मजाल जो हमें डरा ले। समाजवादी पार्टी के नन्ना कारी करता या दमदार करी करता। अच्छा जियो, तो ये है समाजवादी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता, और इनके पीछे देखते हैं बता दें कि साइकिल लेके आए हैं और इनमें साइकिल में झंडा लगाए हुए हैं। और आसिम साहब बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं और पूरी तैयारी है। इनका कहना है कि सीधे सीधे कि जो असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है वो हमला राजनीतिक साजिश है, और उनका वो खुद पे हमला खुद करवाए हैं, उनको किसी ने कोई हमला किया नहीं उन पे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।